अच्छा, ये बस ये आप ये समझिएगा कि एक इंट्रो है और ये आपको बताने के लिए है कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। कौन सा कोर्स है आप, और इस कोर्स को करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या काम आपने करना है और ये क्या चीज़ आप सीखने लगे हो, ठीक है। सो ये एक आप समझ लो कि एक ओरिएंटेशन है हमारी अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़? डिजिटल मार्केटिंग है इंटरनेट मार्केटिंग, कि भाई हम इंटरनेट से किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। आज का जो दौर है वो इंटरनेट का दौर है, हर कोई इंस्टा यूज़ कर रहा है या फेसबुक यूज़ कर रहा है या गूगल यूज़ कर रहा है या यूट्यूब यूज़ कर रहा है। मतलब कोई भी अगर मोबाइल हाथ में पकड़ के बैठा होगा तो वो फ़ोन तो नहीं सुन रहा होगा, इन सारे कामों में से कोई एक काम कर रहा होगा, या वो इंस्टा यूज़ कर रहा होगा या फेसबुक यूज़ कर रहा होगा या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा होगा या गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर रहा होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस फेज़ को इग्नोर कर देंगे तो हम लेटेस्ट ट्रेंड की मार्केटिंग नहीं कर सकते। लेटेस्ट ट्रेंड की मार्केटिंग करने के लिए इनको फोकस करना ज़रूरी है। सो यही सब चीज़ें हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में है। कई लोगों के जहन में होता है कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ मेक मनी ऑनलाइन। हाँ, अब मेक मनी ऑनलाइन ही है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट कीनिया में चल रहा है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट फ्रांस में वॉचेस का चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं लाहौर में किसी और बंदे के लिए काम करने लगा हूँ, लेकिन मैं यहाँ क्लासेस ले रहा हूँ, मैं फिजिकली उसके पास इंटरेक्ट तो नहीं कर रहा, तो मैं मनी ही बना रहा हूँ इस तरह करके। लेकिन ये कोई वो जो इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब के ऊपर चीज़ें दिखा रहे होते हैं कि भाई डॉलर्स ही डॉलर्स, और पता नहीं कैसे खुद ब खुद ही आना शुरू हो जाते हैं कुछ करने से, कि क्लिक करने से आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये स्किल है, प्योरली एक स्किल है, और अगर आपको ये स्किल आती है और आप इस स्किल को पॉलिश करते हो तो ही आप मेक मनी ऑनलाइन कर सकते हो। और मेक मनी ऑनलाइन करने का ऐसा कोई तरीका नहीं है मैं आपसे कहूँ भी मुझे 1000 रुपया दो तो तुम्हें 2000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई तरीका नहीं है, इट इज़ अ फेक मेथड। ऐसे मेथड से बचने आप। और कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि भाई ये डाटा एंट्री कर दो मेरी, वो आपको कुछ देगा, हो सकता है वो आपसे काम ले और आपको पैसे ही ना दे, या हो सकता है आपको शुरू में पैसे दे फिर आपसे कोई बल्क में काम करवाए और आपको उसके पैसे ना दे। सो डाटा एंट्री इज़ नॉट ए जॉब। यानी अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद डाटा एंट्री करनी है फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ कोर्स ऑफ मार्केटिंग। सो अगर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, यानी आपने पहले सबसे पहले तो ये थाट्स लानी है ना कि भाई मैं मार्केटिंग करने लगा हूँ। तो अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप कंफर्टेबल हैं, तो ही आप इंटरनेट मार्केटिंग कर पाएंगे। तो अगर आप ये समझते हैं आप शाय हैं, आप तो मार्केटिंग कर ही नहीं सकते, तो शायद आपको लग रहा होगा भाई बंद कमरे में बैठ के हमने डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो। अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलना है कहीं से तो मुझे अपनी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी उसकी, और मैं कितने अच्छे तरीके से उससे बात करता हूँ, कितने अच्छे तरीके से उससे कम्युनिकेट करता हूँ, कैसे उसे कन्विंस करता हूँ। सबसे मुश्किल काम आज के दौर में किसी को कन्विंस करना है कि भाई इंटरनेट मार्केटिंग करवा लो। उसकी वजह क्या है कि इंटरनेट मार्केटिंग इज़ अ वर्चुअल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। एक सेल्समैन रखा, उसे सुबह मार्केट में भेजा, वो गया, बेच कर आया या नहीं बेच कर आया शाम को पता लग गया। इंटरनेट मार्केटिंग में हर दफ़ा पता नहीं लगता। समटाइम जैसे आप पिछली क्लास मेरी देख रहे थे तो हमने बात की कि भाई अवेयरनेस चला रहे हैं। अब जो अवेयरनेस कैंपेन होगी उसमें तो कुछ नहीं बिकना। आप पिछले 2 महीनों से एक ऐड यूट्यूब पर देख रहे हो और आपने उसके अंदर कुछ खरीदा नहीं अभी तक, ठीक है। उस बेचारे को तो होगा ना कि क्यों नहीं खरीद रहा मुझसे, भाई मेरा देख ही जा रहा है, लेकिन अवेयरनेस तो हो रही है ना। हो सकता है कि 2 महीनों के बाद आप खरीद लो, या हो सकता है कि 2 महीनों के बाद आपके किसी दोस्त को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत हो, तो आप उसे कहोगे भी मैं यूट्यूब पर एक मूवी देख रहा होता हूँ ना तो अक्सर ऐड आता है, तो आपको देख देख के याद हो जाएगा कि भाई वो ब्रांड कौन सी थी, ठीक है। या आप कहोगे मैं आज रात को फिर देखूंगा, मैं तुम्हें नंबर शेयर करूंगा, उसके ऊपर उसका नंबर भी आ रहा होता है। सो इट इज़ कॉल्ड अवेयरनेस। सो इंटरनेट मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि कोई बंदा ये कहे कि भाई मैं यूट्यूब पर एक वीडियो बनाऊं और इससे कहूँ कि जनाब मैंने महीने में जो है ना वो $1000 कमा लिया या $5000 कमा लिया, तो आ जाएं आप लोग भी। ऐसा नहीं है, हर दफ़ा हम डॉलर्स कमाते नहीं हैं। या मैं ये कहूँ कि भाई आप तो दुकान पे माउस रख के बेच रहे हो, फेसबुक पे बेचोगे ना, तो भाई तुम दुकान पे 100 बेचते हो ना तो फेसबुक पे तुमको 2000 लाख बेच लोगे, ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ का एक सिस्टम होगा। आपकी फिजिकल सेल और आपकी इंटरनेट सेल में एक रेशो होगी। जब इंटरनेट यूज़र कम है, फिजिकल यूज़र ज़्यादा है, इंटरनेट रीच कम है, फिजिकल रीच ज़्यादा है,
तो फिर इसका मतलब है कि उतनी सेल एकदम तो नहीं बढ़ सकती, उस सेल को बढ़ाने में आपको टाइम लगेगा। मतलब मैं माउस बेच रहा हूँ, ठीक है ना, एक फिजिकल लोकेशन पे बेच रहा हूँ, सबको पता है भाई फीस सेंटर जाके मैंने चीज़ें खरीदनी है, रात को वहाँ ट्रक के ट्रक आए होते हैं, लोड हो रहे होते हैं, सामान जा रहे होते हैं, शहरों में जा रहे होते हैं। इंटरनेट पर एकदम इतनी सेल तो नहीं कर पाएगा अकेला बंदा बैठ के, लेकिन इंटरनेट पर आप ग्रेजुअली ग्रो करोगे। और इंटरनेट का फ़ायदा ये है कि ये माउस अगर आप दुकान पे रख के बेचते हो और उसके बाद आप इसे ऑनलाइन भी बेचते हो, तो आपकी प्रोडक्ट्स दो हो जाती हैं। पहले आपके पास एक प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ आपकी शॉप से बिकती है, अब एक और प्रोडक्ट है जो आपकी दुकान से भी बिक रही है, आपकी शॉप से भी बिक रही है और ऑनलाइन भी बिक रही है। यानी कि आपका वो प्रोडक्ट एक ही है मगर दो बन गई। उसके बाद आप ब्रांड बन गए, यानी कि इंटरनेट यूज़र को पता है कि भाई अच्छा माउस कौन से वाला है, वो आप ब्रांड बन गए ना। अब क्या होगा, वो रिकमेंडेशन भी आएगी, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप ग्रो भी करोगे। लेकिन कोई बंदा ये समझे कि कोई मैजिक है, नो मैजिक। मतलब इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के थ्रू आप ग्रेजुअली ग्रो करते हो। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को छोड़ देंगे, हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी करेंगे, हम डिजिटल मार्केटिंग भी करेंगे। अगर कोई बंदा ये कहे कि जनाब मैं परफ्यूम बना लिया एक और मैंने बेचना शुरू कर दिया तो मैं करोड़पति बन गया इंटरनेट मार्केटिंग से बेच के, यानी डिजिटल मार्केटिंग की मदद से मैंने अपना परफ्यूम सेल किया तो मैं तो अमीर हो गया हूँ, ऐसा तो नहीं होगा, ये गड़बड़ है, ये झूठ है, इट्स नॉट ट्रुथ। अलबत्ता उसकी सेल हुई, ये ट्रुथ है, ये ट्रुथ है, और आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो किया, ये भी ठीक है। लेकिन अगर वो बंदा ये कहे कि जनाब मैं इस तरह करने से करोड़पति बन गया हूँ, तो ये तो नहीं हो सकता। या कोई बंदा आप में से ये कहे कि जनाब डिजिटल मार्केटिंग पीक सोल्यूशन से किया तो जनाब मैं अब $50,000 महीने के कमाने शुरू हो गया हूँ एकदम ही, ऐसा भी नहीं है भाई, मैजिक नहीं है। कमाएंगे आप, पहले थोड़े आएंगे, पहले हो सकता है $100 आए, 100 के 200 हों, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप ग्रो करेंगे। और फिर ऐसा भी होगा कि किसी महीने में कुछ भी नहीं आएगा, फिर एक महीने में फिर एकदम बहुत सारे आ जाएंगे। सो ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि इसमें कोई गारंटी है कि कितने पैसे अर्न होने हैं, और मेक मनी भी नहीं है ये पैसे बनाने का कोई शॉर्टकट भी नहीं है, ये अच्छा खासा लॉन्ग कट है। लॉन्ग कट किस तरीके से है, ये लॉन्ग कट इस तरीके से है कि अभी आप मुझसे कुछ सीखते हो, तो आप जब मुझसे सीखोगे तो आपने जब ये किसी को सर्विस देनी है, तो जब तक आपकी इसमें एक्सपर्टीज नहीं होगी तो आप कैसे सर्विसेज दोगे। मैं तो अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने साथ इंटर्नशिप करवाता हूँ फ्री में, मैं प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप मुझसे पढ़ रहे हो तो अभी आप लर्निंग कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे तो नहीं ना सीधा काम कर सकते हो, आप पहले लर्न करोगे, फिर आप जब जॉब करोगे तो आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे। तो लेकिन अगर आपने कभी पहले प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया होगा तो कोई बंदा आपको कंसीडर ही नहीं करेगा, वो कहेगा भाई आप तो स्टूडेंट हो। तो मैं स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि भाई 3 महीने का कोर्स करो और 2 महीने मेरे साथ इंटर्नशिप करो, ताकि आप प्रोजेक्ट्स पे काम करो। मतलब मैं गूगल ऐड चलाता हूँ तो आप, मैं जो गूगल ऐड चला रहा हूँ आप मुझे असिस्ट करो, मैं एसईओ करता हूँ तो आप मुझे असिस्ट करो प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ तो आप मुझे असिस्ट करो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, मैं आपसे काम लूँगा। जब आप ये सब कुछ करोगे तो आप पॉलिश हो गए, फिर आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा ये समझे कि भाई 2-2.5 महीने का कोर्स करते हैं फिर सर्टिफिकेट आएगा, फिर वो सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे तो पैसे बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये कोई मैजिक नहीं है। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट मैजिक, मैं क्लाइंट्स को भी यही कहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग मैजिक नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ग्रो करोगे, ठीक है। सो ये तो हो गया जी डिजिटल मार्केटिंग। अब हम ये देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग हम किस तरह करते हैं, मतलब कौन कौन से इसके स्किल मॉड्यूल्स हैं, या मैं कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो मुख्तलिफ क्लाइंट्स को देता हूँ। और हो सकता है कि ये सर्विसेज कोई एक क्लाइंट मुझसे सारी भी लेता हो, और ये भी हो सकता है कि कोई एक क्लाइंट अपने बजट के मुताबिक कोई एक सर्विस लेता हो, सारी सर्विसेज ना लेता हो। लेकिन ये जो मैक्सिमम सर्विसेज हैं डिजिटल मार्केटिंग में वो ये सारी हैं। पाकिस्तान में तो लोग ज़्यादा बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की, वो एक मॉड्यूल होता है सिर्फ, जिसमें फेसबुक आ जाता है और इंस्टाग्राम आ जाता है कि भाई फेसबुक को के ऐड चला लो, इंस्टाग्राम के ऐड चला लो, तो वो तो एक ही मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इस वक्त टोटल 5 मॉड्यूल्स की, 5 मॉड्यूल्स इस वक्त 5, और ये मैक्सिमम 5 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। इसमें से पहला मॉड्यूल क्या है, अच्छा इनमें से पहला मॉड्यूल कोई भी हो सकता है, ये तो हम जैसे इसको डिफाइन करने के लिए कर रहे हैं ना। मिसाल के तौर पर मुझे कोई बंदा कहता है भाई मुझे मार्केटिंग करवानी है इंटरनेट, मैं उसके पास जाता हूँ, ठीक है ना। अब मैं उसे कहूँगा कि भाई ये 1 2 3 4 5 6, ऐसा तो नहीं कहूँगा ना मैं उसको, मैं उसे कहूँगा हाँ जी आपका, पहले मैं उसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा वो पे कितना कर सकता है, मैं उस हिसाब से उसको मॉड्यूल दूंगा।
अगर मुझे लगेगा भाई अच्छी पार्टी है तो मैं उसे कहूँगा 5 को यूज़ करना चाहिए। अगर मुझे लगेगा नहीं भाई उसके पास तो इन्वेस्टमेंट ही कम है, पता है कि मैं उसको 5 मॉड्यूल्स देकर रहा हूँ और वो कि इतना तो बजट ही नहीं है, तो मुझे एक भी प्रोजेक्ट ना मिले उससे, तो मैं पहले तो उसको देखूंगा कि उसकी गुडविल क्या है, वो कितना पे कर सकता है उस हिसाब से। सो ये 5 मॉड्यूल ज़रूरी नहीं है हमने सबको देने हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें से एक मॉड्यूल हमारा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये क्या चीज़ है? गूगल लिस्टिंग, मतलब अगर मैंने इसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल बोला तो आपको शायद समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं ऐसे कहूँगा ना गूगल लिस्टिंग तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा। भाई जैसे अभी यहाँ पर हम कहते हैं भाई पिज़्ज़ा खाना है, आप बेशक आपने डिजिटल मार्केटिंग की है या नीचे नहीं की है, ठीक है, आप नीचे उतरेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? मोबाइल हाथ में पकड़ेंगे, फिर क्या करेंगे? बेस्ट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट नियर मी, भाई ये डिजिटल मार्केटिंग की है या नहीं की है, यही लिखोगे ना। तो जो भी नियरेस्ट पिज़्ज़ा ओवन का रेस्टोरेंट होगा वो आपको गूगल पे नजर आएगा। इट इज़ गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इसे हम बोलते हैं ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। ये उस रेस्टोरेंट ने अपनी प्रोफाइल बनानी है, नंबर 1। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है, यहाँ देखिएगा जरा, यहाँ आकर मैं लिखता हूँ। चलिए हम ओवन की नहीं बात, हम करते हैं कंप्यूटर एसेसरीज शॉप नियर मी। देखते हैं जरा क्या है। नंबर 1 एकदम ऊपर, सबसे ऊपर क्या आ गया? प्लेसेस, कुछ भी नहीं आया स्वाय प्लेसेस के। इस दीज प्लेसेस कॉल्ड गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इसको हम लिस्टिंग भी बोलते हैं, ये प्रोफाइल भी है और ये प्लेसेस की शक्ल में हमें नजर आ रहे हैं। नंबर 1 पहली चीज क्या है, ये प्लेसेस कितने हैं? पहले तो ये देखें कितने हैं, बस 3 आ रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है 3 है, ये बहुत सारे हैं, लेकिन आपको शो कितने हो रहे हैं? ये सिर्फ 3 हो रहे हैं, बाकी के मोर प्लेसेस में आएंगे। अब कोई भी बंदा जिसने कंप्यूटर शॉप खरीदना होगा, अंटिल के ये जगह उसके करीब में ना आ रही हो, वो तीसरी ऑप्शन पे तो जाएगा ही नहीं, मोर प्लेसेस में नहीं जाएगा, वो इन्हीं तीनों में से किसी एक को पिक कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर सीखने वाला क्या काम है? प्रोफाइल बनाना और प्रोफाइल को रैंक करना, कि भाई हम पहली 3 पोजीशंस पर आए, चौथी पर ना जाए, क्योंकि अगर चौथी पर जाएंगे तो हम नज़र ही नहीं आएंगे, मोर प्लेसेस के बगैर तो नज़र नहीं आएंगे। तो हमारा एक मॉड्यूल इसके अंदर क्या है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल। प्रोफाइल कैसे बनती है, प्रोफाइल कैसे रैंक होती है, प्रोफाइल को ट्रबल शूट कैसे करते हैं अगर कभी ब्लॉक हो जाती है गूगल की तरफ से, तो ये सब कुछ हम सीखते हैं इस मॉड्यूल के अंदर। ये कोई बहुत बड़ा मॉड्यूल नहीं है, छोटा सा मॉड्यूल है हमारे कोर्स के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉड्यूल करने के बाद आप कम से कम इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, और ये सर्विसेज देने की बात करनी चाहें तो हम कर सकते हैं। एक और चीज़ याद रखिए, हमारा कोर्स बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कोर्स है, थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है। अगर कोई बंदा ये समझता हो कि वो बहुत अच्छा लर्नर है, उसे बड़ा अच्छा याद होता है, जनाब उसके मैट्रिक में बड़े अच्छे नंबर आ गए थे याद करने की वजह से, तो वो डिजिटल मार्केटिंग सीख लेगा, तो उसे अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट लर्निंग, कोई लर्निंग नहीं है, इट इज़ टोटली प्रैक्टिकल और इंटेलेक्चुअल है ये सारा काम। अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं तो आप डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पढ़ाई है, इसके अंदर हर चीज़ जो है वो प्रैक्टिस है, यानी आपने प्रैक्टिस करनी है। और आप सीखते कहाँ से हो? अपने क्लाइंट से। आपके क्लाइंट्स की क्यूरीज आपको सिखाती हैं। आपका क्लाइंट आपका इम्तिहान नहीं लेता, आपका क्लाइंट कहता है मुझे ये करवाना है, ये मसला मेरा हल करो, आपको उस मसले को हल करना है। इस मसले का हल किसी किताब में नहीं होगा, क्योंकि जो मैसेजेस उसको आएंगे वो हर क्लाइंट पहली दफ़ा ही फेस करेगा। इसकी कोई नोट्स भी नहीं है कि आप ये समझें नोट्स हैं। और कोई बंदा फेसबुक पर अगर कहे कि जनाब डिजिटल मार्केटिंग की ये PDF बुक मुझसे ले लो और ये 500 रुपये की किताब है तो इसके बाद आप डिजिटल मार्केटर बन जाओगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह क्या है? डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स बहुत स्पीड से चेंज होते हैं, इतनी स्पीड से कोई बंदा नोट्स नहीं बना सकता। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग लर्निंग कैसे करते हैं, खुद से कैसे लर्न कर रहे होते हैं, मतलब हम कैसे अपडेट रखते हैं अपने आप को। हम अपने आप को अपडेट रखते हैं गूगल से, नोट से नहीं। मेरे हाथ में कोई कभी आप बुक नहीं देखोगे, मेरे हाथ में कभी आप कोई किताब नहीं देखोगे। ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपको पढ़ाना है तो मैंने कहा भाई आप ये नई क्लास है, मैं उस कमरे में क्या कुछ पढ़ कर आया कि हाँ भाई तैयारी कर लूँ पढ़ाने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है तैयारी की, मैं जो काम कर रहा हूँ मैं वही पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं जो सर्विसेज दे रहा हूँ ना मैं वही पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा आपको, कोई किताब नहीं पढ़ा रहा। किताब पढ़ाऊँगा तो आप डिजिटल मार्केटर नहीं बनेंगे, ठीक है।
अच्छा, अब एक मॉड्यूल तो ये हो गया। मॉड्यूल नंबर 2, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हम डिस्कस कर रहे हैं, हम मॉड्यूल नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम ये पढ़ रहे हैं कि हमने पढ़ना क्या है, सिर्फ ये हम अवेयरनेस ले रहे हैं कि हमारे कोर्स में क्या चीज़ है और क्या काम है जो आपको डिजिटल मार्केटर बनाएंगे। दूसरा मॉड्यूल है हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट्स को रैंक कराना। भाई दुनिया भर में इतने सारे लोगों की वेबसाइट्स हैं, मगर पहले समय पर तो बस 10-12 ही आती हैं, बाकी तो आती ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनकी वेबसाइट्स की तो कोई वर्थ ही नहीं है। और एक वेबसाइट कोई सस्ती नहीं बनती है। अगर मैं ये कहूँ एक वेबसाइट कैसे बनती है, तो उसको डोमेन परचेज करनी है, उसको होस्टिंग परचेज करनी है। सिर्फ यही वाला खर्चा आज की तारीख में 20 कम अज़ कम 20,000 प्लस का पर ईयर पे है एनुअल, के डोमेन और होस्टिंग कम अज़ कम 20,000 एनुअल चार्ज करेगी। इसका मतलब किसी की वेबसाइट अगर 4 साल से है तो 20K मल्टीप्लाई 4, अगर किसी की वेबसाइट 10 साल से है तो 20K मल्टीप्लाई 10। इसके बाद उसकी वेबसाइट का एक डिज़ाइन भी है, वेबसाइट भी तो उसने डेवलप करवाई हुई है, वो भी एक कॉस्ट है। तो हम कह देते हैं हाँ भाई चलो उसने 70-80 हज़ार रुपया इस पर भी लगा लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई उसने तकरीबन, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उसकी मंथली कॉस्ट एक है वेबसाइट के ऊपर। लेकिन अगर उसकी वेबसाइट विजिबल नहीं है, नज़र ही नहीं आती है, तो ऐसी वेबसाइट का क्या फ़ायदा। फिर तो उसे पैसे बचाने चाहिए अपने। हम तो कहते हैं अगर आपने वेबसाइट बनाकर रैंक नहीं करवानी तो आपको वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं। फिर तो आप एक PDF फाइल बनाएं, जैसे मैंने अभी एक PDF फाइल खोल लिया, तो यही फाइल लोगों को भेज दिया करें आप, काफ़ी है आपके लिए। क्योंकि आपकी वेबसाइट भी ऐसे ही है, आपकी वेबसाइट फाइंड नहीं हो रही है। फाइंड होने का मतलब क्या है, फाइंड होने का मतलब यह है कि जैसे कोई ब्रांड है तो कोई बंदा उस ब्रांड का नाम लिखता है गूगल पर, जैसे मैं कहूँ पीक सॉल्यूशंस। अब पीक सॉल्यूशन तो एक ही है ना, तो गूगल पे अगर कोई बंदा पीक सॉल्यूशन लिखेगा तो पीक सॉल्यूशन ही आएगा। तो ये तो फाइंड करना नहीं है, इसको हम फाइंड करना नहीं कहते हैं। फाइंड करने का मतलब क्या है कि पीक सॉल्यूशंस की जो प्रोडक्ट्स हैं और पीक सॉल्यूशंस की जो सर्विसेज है, अगर कोई उन प्रोडक्ट्स को और उन सर्विसेज को फाइंड करता है, मतलब कोई कहता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो पीक सॉल्यूशन आए। कोई बंदा लिखे वेब डेवलपमेंट कोर्सेज तो पीक सॉल्यूशन आए। कोई बंदा लिखे आईएल्टीएस कोर्स तो पीक सॉल्यूशन आए। इसे हम बोल रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन। ये है एसईओ। नाम एसईओ नहीं है, ऐसे नहीं है। अगर कोई बंदा लिखे किप्स कॉलेज तो भाई किप्स कॉलेज ही आएगा। असल में आना चाहिए कि बेस्ट एकेडमी फॉर 9th कोचिंग क्लासेस, बेस्ट एकेडमी फॉर FSC कोचिंग क्लासेस, फिर किप्स को आना चाहिए। इसका मतलब है कि उसकी एसईओ हुई है, यानी वेबसाइट को हम कैसे टॉप पर लाते हैं, ठीक है। ये हमारे कोर्स का सबसे बड़ा मॉड्यूल होता है, जिसके अंदर हम पहले वेबसाइट को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम एसईओ को अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे रैंक करवाना है। ये इस कोर्स का सबसे बड़ा मॉड्यूल होता है, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम इसी मॉड्यूल पे होता है। और ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है एसईओ, ठीक है। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर शामिल है डेट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये तो आप जनरली हर कोई जानता है। कई लोग तो हमारे क्लाइंट्स ये कहते हैं कि भाई क्यों करवाएं आपसे, भाई ये तो मेरा बेटा भी कर लेता है, ठीक है। मतलब लोग समझते हैं कि फेसबुक यूज़ कर लिया तो मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी, पोस्ट लगा ली तो सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी। एड्स रन करना, एड्स अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, एड अकाउंट्स क्या होते हैं, पेजेस कैसे बनते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, मार्केट प्लेस क्या है, ये सब चीज़ें जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमारे मॉड्यूल में आती है। इसमें हम फेसबुक भी पढ़ते हैं, इसमें हम इंस्टा भी पढ़ते हैं, इसमें हम लिंक्डइन भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो चौथा मॉड्यूल है वो जो भी आप लोगों ने मेरे ख्याल 5-10 मिनट की क्लास पढ़ी भी है पहले वाली, गूगल एड्स। इनको हम PPC एड्स भी बोलते हैं। PPC का मतलब होता है पे पर क्लिक। अभी हमने देखा, मैंने एक रिजल्ट फाइंड किया, तो हायरार्की क्या थी, हायरार्की ये थी कि सबसे ऊपर आया प्लेसेस, यानी कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल के रिजल्ट्स आए। उसके बाद क्या आई, वेबसाइट्स। ये वो वेबसाइट्स हैं जो ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट्स हैं, एसईओ वाली। लेकिन अगर इस कीवर्ड पर कोई ऐड चल रहा होता, गूगल ऐड होता, तो सबसे ऊपर गूगल ऐड आता, क्योंकि वो गूगल को पे करके ऐड चलता है, ठीक है। सो वो गूगल एड्स कैसे चलाए जाते हैं वो हम सीखते हैं PPC एड्स में। तो ये इससे पहले वाली जो क्लास चल रही थी वो PPC ऐड ही चल रहा था, तो उसमें उनका जो सेकंड लास्ट टॉपिक था वो डिस्प्ले एड्स का था कि तस्वीर वाले एड्स कैसे चलते हैं। सो एक मॉड्यूल इसका ये वाला है। और इसका जो आखिरी मॉड्यूल है 5वां, वो है यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब चैनल बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, चैनल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है ये मेन टॉपिक है हमारा। इसके ऊपर जो वीडियोस लगानी है उन वीडियोस को हमें रैंक कैसे करवाना है, ये हमारा काम है। अब मैं ये जो सर्विसेज देता हूँ, हो सकता है कि मेरा एक क्लाइंट है जो वो 5 मॉड्यूल्स मुझसे बाय कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसकी वेबसाइट की एसईओ भी कर रहा हूँ,
मैं उसकी प्रोफाइल मैनेजमेंट भी कर रहा हूँ, मैं उसके एड्स भी रन कर रहा हूँ, मैं उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, मैं उसके यूट्यूब चैनल को भी चला रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास एक क्लाइंट वो है जो मुझसे सिर्फ पीपीसी ले रहा है, यानी मैं उसके सिर्फ गूगल ऐड चलाता हूँ। मेरा एक क्लाइंट मेरे पास ऐसा भी है जो मुझसे सिर्फ यूट्यूब की, वो मुझे अपनी वीडियो बना कर देता है, बेचता है रिकॉर्ड करके, हम उसकी वीडियो को अपलोड करते हैं, उसका थंबनेल बनाते हैं, उसकी एसईओ करते हैं ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले यूट्यूब के ऊपर। तो ये 5 मॉड्यूल्स हैं, ये आपसे लोग पूरे भी ले सकते हैं और ये लोग आपसे थोड़े भी ले सकते हैं। ये आपको देखना है, जब आपने क्लाइंट से मीटिंग करनी है, आपने उसकी वर्थ का कैलकुलेट करना है कि भाई वो क्या कर सकता है, आपने उसको सब कुछ बताना है। फिर आपको खुद ही कहेगा कि ये अभी इतना बजट तो नहीं है, तो हम कहाँ से शुरू करें। तो अब इनमें से जो सबसे चीप मॉड्यूल है वो कौन सा है, जिसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखें, पीपीसी ऐड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यूट्यूब चैनल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, भाई फ्री में बन जाता है ना, सिर्फ मेरे सर्विस चार्जेस होंगे जो उसने पे करने हैं। अच्छा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लिस्टिंग बनाने की भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी गूगल के ऊपर अपने बिजनेस को लाना है तो गूगल को कुछ पे नहीं करना, फ्री में आएंगे आप। इसके लिए भी किसके चार्जेस होंगे, मेरे चार्जेस होंगे इसमें, जो कि मैं एज ए सर्विस चार्जेस उनसे लूँगा। अब इसके चार्जेस कम होंगे, एसईओ के चार्जेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि एसईओ इज़ द प्रोसेस ऑफ 4 to 6 months। यानी आपकी वेबसाइट ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम करूँ तो महीने में रैंक हो जाएगी, कम से कम 4 से 6 माह लगेंगे। उसकी वजह यह है कि और लोग भी तो है ना जो रैंक करके बैठे हुए हैं। तो गूगल का एक स्टैंडर्ड है कि वो किसी भी नए आने वाले को 4 से 6 माह ऑब्जर्व करता है कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, फिर उसको रैंक करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इतना महीने का तो प्रोजेक्ट मुझे मिलना है। तो अगर मैं कम से कम उस बंदे को पर मंथ 30,000 भी चार्ज करूं तो आप देख लें वो लाख से ऊपर ही उसका बजट बन जाना है। तो ये उसने देखना है। फिर एसईओ के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, वेबसाइट। यूट्यूब चैनल के लिए वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए भी वेबसाइट हो तो अच्छी बात है, ज़रूरत नहीं है। मगर एसईओ करने के लिए वेबसाइट ही नहीं है तो भाई वेबसाइट को ही तो रैंक करना है। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, ठीक है, और ये एक्सपेंसिव भी है। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये भी तकरीबन फ्री ही है, मगर ऑर्गेनिक में तो फेसबुक पर रिजल्ट्स आएंगे नहीं, आपको बहुत कम रिजल्ट्स आएंगे, पेड पर ही रिजल्ट्स आएंगे। तो जब हम पेड की बात करेंगे तो फिर इसमें उसके पैसे लगने शुरू हो जाएंगे। तो रिजल्ट क्या निकला कि जो चीप काम करना चाह रहा है, जिसके पास बिजनेस के पास उसके पास बजट कम है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास कम बजट है तो तुम क्यों करो गूगल बिजनेस प्रोफाइल। सबसे पहले अपनी बिजनेस की, अपनी लोकेशन की प्रोफाइल बनाओ और अपना यूट्यूब चैनल बनाओ। इस वक्त आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है डेट इज़ वीडियोस। वीडियो से आपका मैसेज बहुत जल्दी कंसीव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा लीड्स भी आपको वीडियो से ही मिलती हैं। तो वीडियो मार्केटिंग आज के दौर में बहुत अच्छी है। अभी एक टाइम आने वाला है कि जिसमें इमेज, हालांकि इमेजेस भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इमेजेस बिल्कुल डेड हो जाएंगे और सिर्फ वीडियो पीछे रहे, क्योंकि अब इमेज स्टिल है और वीडियो एनिमेटेड है, मूवमेंट है, भी इंप्रेशन है उसमें, ठीक है। सो उससे लोग ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। जैसे मेरी एड्स लगे हों कि जी मैं डिजिटल मार्केटिंग कराता हूँ, मेरी 4-5 तस्वीरें लगी हों, और एक दूसरी चीज़ क्या है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरा लेक्चर चल रहा हो, तो लोगों को ज़्यादा इंप्रेस क्या करेगा, लेक्चर इंप्रेस करेगा। इसी तरह किसी ने मेरी सर्विसेज लेनी हो तो मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने लिंक्डइन पर, मैंने अपने फेसबुक पर छोटे छोटे क्लिप्स लगाए हों, टिकटॉक के ऊपर छोटे क्लिप्स लगाए हों कि भैया गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होती है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे सस्पेंड हो जाती है, जब ये सस्पेंड हो जाए तो इसे वापस कैसे लाते हैं, फेसबुक अकाउंट अगर आपका सस्पेंड हो जाए इसे कैसे रिस्टोर करते हैं। तो जब लोग मेरी ये वीडियोस देखेंगे तो जिनको सर्विसेज की ज़रूरत होगी तो उन्हें चेक करने की ज़रूरत तो नहीं कि भैया आप बंदा काबिल है कि नहीं है, उन्हें फ़ौरन पता लग जाएगा। तो वीडियोस बहुत जल्दी इंप्रेशन देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स है जी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे बिजनेस। इसमें जो आपने बोला है और वाइफ भी इसमें इसके अंदर आ रही होगी, जो आपने यूट्यूब का जो जी क्या, यूट्यूब का जो लिंक दिया है आपने, ये वाइफ भी आपके जैसे मुझे मेरी अभी आवाज़ सुन रहे हैं वैसे ही उधर भी आएगी, मेरी शक्ल नज़र नहीं आएगी, शक्ल ये वाली नज़र आएगी आपको, आवाज़ मेरी नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा अब नीचे आ जाएं। ये वो बात है जो मैंने भी आपसे की थी कि क्लासरूम ट्रेनिंग और इंटर्नशिप। मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट से कि एक तो इंटर्नशिप बाद में करो, पहले तो इंटर्नशिप नहीं कर सकते। ये तो नहीं है कल से मेरे से इंटर्नशिप शुरू कर लो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। पहले कोर्स कर लो, लेकिन कोर्स को जब पढ़ो तो इस तरह पढ़ो जैसे कोर्स नहीं कर रहे, इंटर्नशिप कर रहे हो। लेकिन उसके बाद इंटर्नशिप भी कम से कम 1 माह ज़रूर करो, मिनिमम 1 मंथ। आपको 1 मंथ अनपेड इंटर्नशिप करनी चाहिए,
चाहे वो आप वर्चुअल करो चाहे वो फिजिकल करो। अगर आपको किसी जगह पर फिजिकल इंटर्नशिप का ऑप्शन हो वहाँ चले जाओ, नहीं हो तो रिमोट करो। और आपको रिमोट करनी चाहिए, उसकी वजह यह है कि रिमोट ही तो आपको बिजनेस करना है। जैसे मैं रिमोट बिजनेस कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं 2 घंटे आता हूँ 2 क्लासेस पढ़ाने के लिए। इसके अलावा मेरे जितने क्लाइंट्स हैं सब रिमोट है। मैं किसी को उसके ऑफिस में जाकर सर्विसेज नहीं देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट फ्रांस का है, रेनी मॉरस, वो घड़ियाँ बेचता है। मेरा एक क्लाइंट जो है वो उधर का है, कीनिया का है, वो वहाँ पे गाड़ियाँ बेचता है। मेरे बाकी के क्लाइंट्स पाकिस्तान के हैं जो चल रहे हैं, तो मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ। मेरी उनसे मीटिंग्स भी होती हैं तो वर्चुअल मीटिंग्स भी होती हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जो पाकिस्तानी होगा कभी महीने में 1 आधी दफ़ा उससे जाकर मेरी मुलाकात हो जाएगी। अदरवाइज़ जिसने मुझे जो कुछ भेजना है वर्चुअली भेजना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वर्चुअल चीज़ों को अंडरस्टैंड करना भी चाहिए। तो आप इस कोर्स को इंटर्नशिप की तरह करें। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, पहला मॉड्यूल हम सीखेंगे तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इसको एक्सप्लोर करो सीखने के बाद। यानी मैंने जो चीज़ सिखाई है इसको करो, लोगों के लिए पैसे मिले या ना मिले लेकिन लोगों को डिलीवर करो कि हाँ भाई ये काम मुझे आता है, ये करवा लो मुझसे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम करो ताकि आपका हाथ ऐसे लगे, हाँ क्लियर हो जाए कि हाँ भाई आपको कोई डाउट ना रह जाए। ये ना होगा आपको यार जब पहली दफ़ा करेंगे तो समझ आएगा, ऐसे नहीं है। तो ये कैसे आप करोगे साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप अभी भी किसी की ट्राई कर सकते हो और कौन सी चीज़ें हैं जो आपने बाद में ट्राई करनी है, यानी इंटर्नशिप में जाकर ट्राई करनी है। लेकिन कोर्स को बहरहाल, और मैं आपसे कुछ चीज़ें अपनी शेयर करूँगा, कुछ रिसोर्सेज आपसे। जैसे अभी हम ऐड की बात करते हैं तो मैं ऐड बना रहा था पिछली क्लास में, तो मैंने स्टूडेंट्स को अपना ऐड अकाउंट भी शेयर किया होता है ताकि वो भी घर में प्रैक्टिस कर सके ऐड बनाने की। अब ऐड तो पेड होता है ना, तो आप बना सकते हो, रन नहीं करना आपने, लेकिन आप बना सकते हो। लेकिन गूगल ऐड अकाउंट, अगर आपके पास ऐड अकाउंट ही नहीं है तो आप जितना मर्जी अच्छा मुझसे सीख लो, प्रैक्टिस तो नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि गूगल ऐड के लिए पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ता है, यानी अपना क्रेडिट कार्ड देना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड के बगैर आप ऐड रन ही नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें पॉसिबल होंगी, मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपनी स्टूडेंट से शेयर करके प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। तो वो मैं आपको दूंगा और कुछ चीज़ें फिर मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो ये था हमारा जी एक इंट्रोडक्शन जस्ट कोर्स का कि हमारा कोर्स क्या चीज़ है, ठीक है।